कहानी शुरू होती है काल्पनिक शहर गोथम में, जहां आर्थर नाम का एक जोकर सड़क पर नजर आता है। वह एक कंपनी का विज्ञापन कर रहा है और तभी कुछ बच्चे उसका विज्ञापन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, लेकिन बच्चे उसे घेरकर बुरी तरह पीट देते हैं और उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। गोथम शहर की स्थिति बहुत खराब है। अपराध और गरीबी यहाँ चरम पर है। लोगों के पास न तो नौकरी है और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। इस घटना के बाद आर्थर अपनी मनोचिकित्सक के पास जाता है। आर्थर की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे साइकोटिक डिल्यूजनल कहा जाता है, जिसकी वजह से वह बिना किसी कारण जोर जोर से हंसता है। डॉक्टर के सामने भी उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। आर्थर अपनी बीमारी की वजह से असली और काल्पनिक दुनिया के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। डॉक्टर से वह बताता है कि उसका सपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का है, लेकिन गोथम जैसे शहर में ये बेहद मुश्किल है। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर घर लौटता है, जहां वह अपनी बीमार मां पेनी के साथ रहता है। पेनी कभी इस शहर के अरबपति थॉमस वेन के लिए काम करती थी। वह अक्सर थॉमस वेन को पत्र लिखती है, जिससे उसे उम्मीद है कि थॉमस उनकी मदद करेंगे। अगले दिन आर्थर अपने जोकर के काम पर जाता है। वहां उसका सहकर्मी उसे एक बंदूक दे देता है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। आर्थर, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अनिच्छा से बंदूक ले लेता है। बाद में जब आर्थर एक अस्पताल में बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है, उसकी जेब से वह बंदूक गिर जाती है। इससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है और उसका बॉस उसे कड़ी डांट देता है। वह कहता है कि तुम कैसे जोकर हो जो बच्चों के सामने बंदूक लेकर आते हो। सहकर्मी की धोखेबाजी और बॉस की बातों से निराश आर्थर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अपने जीवन की निराशा में डूबा हुआ आर्थर मेट्रो में सफर करता है। वहां 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। आर्थर को गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बीमारी के कारण वह जोर जोर से हंसने लगता है। लड़के उसकी हंसी का मजाक उड़ाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तभी आर्थर अपने साथ लाई बंदूक निकालता है और उन तीनों लड़कों को गोली मार देता है। ये घटना उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। इन हत्याओं के बाद आर्थर भागकर एक शौचालय में जाता है, जहां वह अपनी खुशी में डूबकर नाचने लगता है। वह इस हद तक अकेला और परेशान है कि अब उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि गोथम की दुनिया कितनी बेरहम है और ये शहर उसे भी उसी का हिस्सा बना रहा है। इस घटना के बाद आर्थर धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। वह अपनी पड़ोसी सोफी के करीब जाने की कोशिश करता है, जो उसे पसंद करती है। उसे ऐसा लगता है कि सोफी उसकी जिंदगी में कुछ खुशी ला सकती है, लेकिन ये भी उसकी एक कल्पना साबित होती है। इधर गोथम शहर में इन हत्याओं के बाद हंगामा मच जाता है। कई लोग जोकर के रूप में आर्थर का समर्थन करने लगते हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो जाती है। शहर के लोग अमीरों के खिलाफ हो जाते हैं और जोकर को अपने आंदोलन का प्रतीक मान लेते हैं। जोकर अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार बन चुका है। आर्थर को धीरे धीरे यह पता चलता है कि उसकी मां ने उसकी पूरी जिंदगी उससे एक सच छुपा रखा था। आर्थर की मां पेनी, जो मानसिक रूप से अस्थिर थी, ने उसे गोद लिया था। उसका कोई संबंध थॉमस वेन से नहीं था, जैसा कि पेनी दावा करती थी। आर्थर की मां पेनी, जो मानसिक रूप से अस्थिर थी, ने उसे गोद लिया था। उसका कोई संबंध थॉमस वेन से नहीं था, जैसा कि पेनी दावा करती थी। आर्थर को यह भी पता चलता है कि उसकी मां ने उसके बचपन में उसे बहुत तकलीफ दी थी। इस सच्चाई को जानने के बाद आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है और वह अपनी मां को अस्पताल में मार डालता है। अब उसका पूरी तरह से जुड़ाव वास्तविकता से टूट चुका है। वह अब खुद को पूरी तरह जोकर के रूप में स्वीकार कर चुका है। अगले दिन उसे एक टीवी टॉक शो में बुलाया जाता है, जिसे मशहूर होस्ट मरे फ्रैंकलिन होस्ट करते हैं। मरे ने पहले भी आर्थर का मजाक उड़ाया था। आर्थर शो के लिए तैयार होता है और शो पर जाने से पहले वह उस सहकर्मी को मार डालता है जिसने उसे बंदूक दी थी। शो में आने के बाद आर्थर खुद को दर्शकों के सामने पेश करता है। मरे उसे बातचीत के दौरान हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तभी आर्थर पूरे गोथम शहर के सामने मरे को लाइव शो पर गोली मार देता है। ये घटना गोथम में अराजकता का कारण बन जाती है। गोथम के लोग जोकर को अब एक नायक की तरह देख रहे हैं। शहर में हंगामा और दंगे शुरू हो जाते हैं। हर कोई जोकर के मुखौटे में ढल जाता है। आर्थर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अब वह अपनी कल्पनाओं और हकीकत के बीच की सारी सीमाएं खो चुका है।
कहानी के अंत में आर्थर को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है और तब तक गोथम शहर में जोकर का आंदोलन पूरी तरह फैल चुका है।